चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 5 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रदेश के 25 पशु चिकित्सक पहुंचे हैं, जहां कुलपति प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी ने प्रशिक्षुओं और अन्य वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जानवरों और पक्षियों के पोस्टमार्टम में तकनीकी हस्तक्षेप बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि समाज ने जानवरों के लिए प्यार और देखभाल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर छोड़े गए मवेशी पशुपालकों के स्वार्थ की कहानी कहते हैं। उन्होंने प्रशिक्षुओं और वैज्ञानिकों से इस मुद्दे को हल करने के लिए गंभीरता से विचार करने को कहा है। प्रोफेसर चौधरी ने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके सभी प्रशिक्षुओं से पशु चिकित्सा महाविद्यालय में प्रशिक्षण अतिगृह जैसी नई सुविधाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में सहयोग करने का आग्रह किया है। विश्वविद्यालय का कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज एक सप्ताह का एक जो है वो रिफ्रेशर कोर्स हिमाचल प्रदेश के सभी वेटरनरी ऑफिसर्स के लिए 4 बैच में करने जा रहा है RKVY के तहत। और इसमें हम पोस्टमार्टम की क्या महत्ता है और पोस्टमार्टम कैसे होना चाहिए और कई हमारे वेट्रो लीगल केसेस होते हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, इसकी तकनीक हमारे विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज के हमारे वेटरनरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर RK असरानी जिसके हेड हैं वो कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पशु जो है उनको किस तरह से जब मृत्यु हो जाती है तो उसका अवलोकन करने के लिए कि किस वजह से ये मृत्यु हुई, तो उस वजह को जानने के लिए कई बार अचानक मौत हो जाती है पशु की, तो उसको देखने के लिए कि क्या कारण रहा। कई बार जो है जंगली जानवर को जो है उसकी हत्या होती है या किसी वजह से उसकी मौत हुई, या एनलार्ज एन ब्लॉक कभी एक जगह पर जो है बहुत ज़्यादा जानवर जो है मरे हुए पाए जाते हैं, तो उसको देखने के लिए ये पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कोई हिडन जो डिजीज़ है वो सामने आते हैं, या उसका काज किस वजह से किसी ने शरारत की है, कोई शरारती तत्व ऐसा कर रहा है, उसको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो प्रदेश में जिस तरह से हमारा एनिमल्स जो हैं वो अबंडन हुए हैं, जो सड़कों पर आ रहे हैं, इसके लिए हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि घर से पशु अगर दूध नहीं दे रहा है उसको हम सड़क पर लाते हैं, जबकि पशु गोबर देता है, मूत्र देता है। गोबर और मूत्र को इस्तेमाल जो है हमारे खेतों में खेती के साथ होता है। खेती जो है, कृषि जो है, कभी भी सिर्फ खेती से नहीं चलती, वो पशु और खेती दोनों मिलकर के समन्वय से जो है वो कृषि बनती है। ये पशु जो है चाहे दूध नहीं भी दे रहा है, लेकिन उसका गोबर और मूत्र जो है वो भी हमारे खेतों में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। और पशु को कभी भी धक्का मार करके इस तरह से जो सड़कों पर हम फेंक रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक बहुत बड़ा एक संकट है, जहाँ पर जो अनट्रेंड लोग जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं और उससे स्टरिलिटी आती है और पशु जो है वो गर्भधारण नहीं कर सकता, तो उसमें किसान जो है उसको छोड़ देता है। तो उसके लिए हमने ये आह्वान किया है कृषि विश्वविद्यालय ने कि ट्रेंड लोग ही इसका हमको करें, और उसकी ट्रेनिंग जो है विश्वविद्यालय देता रहता है वेटरनरी फार्मासिस्ट को, वेटरनरी ऑफिसर्स तो ट्रेंड ही होते हैं। तो ट्रेंड लोग इसको अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी रुकावट आएगी, और लोग जो है पशुओं को अगर वो दूध नहीं भी देते तब भी घर में रखें, क्योंकि उनके गोबर और मूत्र का इस्तेमाल अपने खेतों में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए करें।